तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। वेब फॉर्म्स कैसे उसके अंदर डिज़ाइन करेंगे, वेबसाइट कैसे बनाते हैं। जो यहाँ प्रोजेक्ट में वर्ड कह रहा हूँ वो वेबसाइट है, और उसके अंदर हम वेब फॉर्म्स बनाएंगे, यानी कि वेब पेजेस बनाएंगे बहुत सारे, और उन वेब फॉर्म्स को फिर हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, और फिर वो एक वेबसाइट का फॉर्म लेती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज बात करेंगे कि कैसे एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर वेब फॉर्म क्रिएट करते हैं, है ना। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट्स। क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर रिसेंट जो प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स हैं वो दिख जाएंगे .NET फ्रेमवर्क के। एक तो है ASP.NET वेब एप्लीकेशंस, अभी मैंने स्टार्ट किया हुआ था तो पहले वो वहाँ दिख रहा है C# के साथ, दूसरा दिख रहा है विजुअल बेसिक के साथ, और तीसरा दिख रहा है MT और एक कंसोल एप्लीकेशन। 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, और इधर एक लिस्ट है जिसमें कि सारे हैं। अगर आप लाइनक्स पे काम कर रहे हैं, मैक पे काम कर रहे हैं, विंडोज़ पे काम कर रहे हैं C# के साथ, तो ये वाला लेंगे। अभी हमें किस पे काम करना है, हमें C# पे काम करना है, और ASP.NET मॉडल कंट्रोलर नहीं चाहिए आपको। कौन सा चाहिए हमको, देखिए ये सारे जितने भी टाइप के यहाँ प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं वो सब दिए हैं। तो यहाँ दिया है ASP.NET वेब एप्लीकेशंस ब्रैकेट में .NET फ्रेमवर्क, और ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, और C# लैंग्वेज के साथ है। तो इसको जो है हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। एक और दूसरा आप देखें, अगर आप विजुअल बेसिक में काम करना चाहते हैं, ASP.NET की जो वेब एप्लीकेशन है वो डिज़ाइन करना चाहते हैं विजुअल बेसिक के साथ, तो आप यहाँ पर लेंगे ASP.NET वेब एप्लीकेशंस .NET फ्रेमवर्क विद विजुअल बेसिक ऑन विंडोज़ प्लेटफॉर्म। तो ये दो हैं जिसमें से जिसको विजुअल बेसिक में काम करना है वो इस वाले प्रोजेक्ट को चूज़ करेगा, और जिसको C# के साथ काम करना है वो इसको चूज़ करेगा। ठीक है, तो मैं ये वाला ही चूज़ कर रहा हूँ अभी C# के साथ, है ना। आप लोगों ने विजुअल बेसिक पढ़ रखी है, चलिए मैं पहले एक बार विजुअल बेसिक के साथ C# के साथ है। चलो नेक्स्ट। तो ये आपको कहाँ पर सेव करनी है वो एड्रेस हम ले लेंगे। देखिए, एक तो हमें कहाँ सेव करनी है वो हम यहाँ चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने C ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना रखा है, आप चाहो तो दूसरा दे सकते हो, है ना। विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के अंदर, है ना, के अंदर हम एक वेब एप्लीकेशन का अपने नाम लिख देते हैं, वेब एपीपी। जिस नाम से मैंने ये जो है ये हाँ ये आपने केवल क्या करना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है। मैंने टेस्ट प्रोजेक्ट नाम से ये फोल्डर बस है ना। ये तो एड्रेस हो गया। C ड्राइव के अंदर MCU4 के अंदर VS प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारा ये सेव होगा। इस एप्लीकेशन का नाम हम रख देते हैं MCA
वेब APP1 MCA वेब एप्लीकेशन 1 के नाम से मैंने रख दिया। और फ्रेमवर्क यहाँ पे कौन सा लिया है, .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो फ्रेमवर्क है वो लिया है। इतने सारे फ्रेमवर्क हैं, मैंने वर्जन 2, 3, 3.5, 4, 4.5 और उसके बाद 4.6 और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 2019 विजुअल स्टूडियो 2019 के अंदर वो फ्रेमवर्क है 4.7.2। इस प्रोजेक्ट को हम फ्रेमवर्क को हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज हमने क्या ली हुई है, C#। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज़, ठीक है ना। तो अब हम क्रिएट कर रहे हैं इसको। जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ आप क्या करेंगे, आप एम्प्टी ले लीजिए इसको, क्योंकि जब आप वेब फॉर्म लेंगे तो बहुत सारे और फोल्डर्स भी वो वहाँ बना देगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एम्प्टी ले रहे हैं, क्रिएट। तो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और वेब फॉर्म वाला लेते हैं तो फिर वो कई सारे और फोल्डर्स आपको सपोर्टिव वहाँ देता है, वो हम आगे बनाएंगे भी। अभी हमने जो एम्प्टी वाला लिया है उससे क्या होगा, और कोई चीज़ नहीं है कि जो आप बनाएंगे वही इसके अंदर होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ। ये बंद करके आ गया। तो यहाँ पे आकर के अब आप क्या करेंगे, अब हम वेब फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ हमने आके क्या करा, राइट क्लिक करा किसके ऊपर, ये हमारा वेब MCA वेब एप्लीकेशन 1 के नाम से प्रोजेक्ट बन गया, वेबसाइट बन गई, बन रही है ना। इस पर आकर के आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके इसमें जो भी आपको चीज़ें ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हम एक नई आइटम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे या शॉर्टकट में Ctrl+Shift+A भी प्रेस कर सकते हैं। ये हमने ऐड करा। तो अब यहाँ पर आप पे नोट करने की चीज़ है, देखिए हम किस में काम कर रहे हैं, विजुअल C# में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो हम आइटम ऐड कर रहे हैं, अब वो कितने टाइप के आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हो। इनमें से कोई 5 आपको पता भी होनी चाहिए, वाइवा में भी पूछी जा सकती है कि क्या क्या आप ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से आइटम्स अवेलेबल हैं। तो उसमें HTML पेज है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, स्टाइल शीट्स हैं, वेब फॉर्म है, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज है ना, MVC 5 व्यू पेज हैं रेजर के। और इसके अलावा आप कहें तो सिग्नल R हब क्लास भी ऐड कर सकते हैं, ASP.NET हैंडलर ऐड कर सकते हैं, ASP.NET मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं, ब्राउज़र फाइल ऐड कर सकते हैं, डायनेमिक डेटा फील्ड ऐड कर सकते हैं, जेनेरिक हैंडलर्स और भी बहुत सारी जो है आइटम्स आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अभी हम क्या ऐड करेंगे, है ना, क्या बनाएंगे, हम वेब फॉर्म बनाएंगे। वेबसाइट बना रहे हैं तो वेब फॉर्म्स बनाएंगे, है ना। ASP.NET में हम वेब फॉर्म ही बनाते हैं बेसिकली। तो हमने किसको सेलेक्ट कर लिया, वेब फॉर्म को सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐड। तो ये पहला जो है वेब पेज आपका बनके आ गया। इसका नाम आप चाहें तो बदल सकते हैं। यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, वेब फॉर्म 1 आ रहा है। इसका नाम आप बदल सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ पेज 1, इसका नाम मैंने बदल के पेज 1.ASPX रख दिया। तो ASP में जो भी पेज बनेंगे उनका एक्सटेंशन क्या होगी, ये नोट करते जाइए आप। जो ASP में वेब पेज बनेगी उसकी एक्सटेंशन होगी ASPX। और इसकी जो कोड है, इसके जो कोड है वो
हम सी शार्प में बना रहे हैं, इसलिए उसका कोड पेज जो बनेगा उसका जो एक्सटेंशन है वो होगा पेज 1.aspx.c# है तो CS। और विजुअल बेसिक में अगर आप बना रहे होते तो उसका एक्सटेंशन हो जाता पेज 1.aspx.vb। ओके। और जो इसका डिज़ाइन पेज बनेगा उसका एक्सटेंशन जो है designer.cs है, क्योंकि C# में बन रहा है तो सब में CS लगा रहेगा। तो ये आपके पेज का कोड, XML कोड अपने आप जो है बन करके आ गया है। यहाँ पर आप देखें, आप इसके डिज़ाइन व्यू में भी जा सकते हैं। आप देखेंगे तो अभी ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये चीज़ आप कोड में भी देख सकते हैं। यहाँ फॉर्म के अंदर फॉर्म बना हुआ है, लेकिन फॉर्म के अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम इस पर अभी एक हेलो वर्ल्ड का पहले छोटा सा एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ H1। H1 क्या है? हेडर है, हेडर टैग है। ये हमने पेज पे लगा दिया। इसको रन कैसे करेंगे? रन आप चाहें तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज ले रखा है, अगर आप चाहें तो ब्राउज़र चेंज भी कर सकते हैं। आपके सिस्टम में जो जो भी ब्राउज़र है उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो अभी इसमें माइक्रोसॉफ्ट एज लिया हुआ है। आप चाहें तो गूगल क्रोम पे भी रन कर सकते हैं, आप चाहें तो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी एज ही रहने देता हूँ इसको और इसको रन करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, Ctrl+S से सेव कर देंगे आप। यहाँ से सेव कर देंगे Ctrl+S। ठीक है, उसके बाद इसको रन करेंगे। ये आउटपुट दिख रहा है आपको, बिल्ड स्टार्ट प्रोजेक्ट MCA वेब एप्लीकेशन 1 कॉन्फ़िगरेशन उठा लिया उसने। कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे फाइल web.config रहती है। ये हमारा ब्राउज़र खुल गया। जो आउटपुट होगा वो यहाँ दिखेगा आपको। ये इसके सर्वर का नाम है लोकल होस्ट 44384। खुद ही यहाँ पर ये सर्वर बना लेता है इसी मशीन में ही, इंटरनल सर्वर है। और ये आपका आउटपुट यहाँ पर दिखा दिया इसमें। आप चाहो तो थोड़ा बहुत उसको वर्कआउट भी कर सकते हो। तो हम थोड़ा सा यहाँ इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर सेव करके यहाँ पर
क्लोज नहीं हुआ है। तो इसको वापस सेव कर देते हैं। इसको run करते हैं। थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया है ना। और फॉन्ट कलर यहाँ से बदलना चाहें तो फॉन्ट कलर भी बदल सकते हैं इसी स्टाइल में। चलिए अभी इतना ही रखते हैं इसको हेलो वर्ल्ड। तो ये पेज 1 हो गया हमारा, फर्स्ट प्रोग्राम हो गया हेलो वर्ल्ड का, है ना। इसके बाद हम इसमें जितने भी ये टूल बॉक्स में टूल दिख रहे हैं एक एक करके सारे टूल्स लेंगे और उनका यूज़ करके देखेंगे। तो दूसरा मैं एक छोटा सा फॉर्म बना करके दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स, बटन और लेवल का यूज़ करेंगे, है ना। तो सेकंड हमें पेज ऐड करना है, वेब पेज ऐड करना है। तो फिर वही तरीका है, ऐड में जाएंगे, ऐड में जाकर के न्यू आइटम में जाकर के हमने क्या लिया, वेब फॉर्म लिया और वेब फॉर्म ऐड कर दिया। जो वेब फॉर्म आया उसका नाम ऑटोमेटिक आया वेब फॉर्म 2। मैं उसका नाम चेंज करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेज 2 कर दिया मैंने जैसे, ये पेज 2 बन गया। और पेज 2 में अभी कुछ भी नहीं है, हम इसका डिज़ाइन पे आ गए। यहाँ हमने ऊपर एक लेबल लगा दिया और उस लेबल का टेक्स्ट यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में जाकर के चेंज कर दिया, यानी इसको दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया। इसको मैं थोड़ा सा सेंटर में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक लेबल ले लेता हूँ। इस लेबल पे मैं टेक्स्ट दे देता हूँ, यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ। जो टेबल है चलो मैं इसको टेबल मैं नॉर्मल बना देता हूँ इसको। मैं पहले एक लेबल ले रहा हूँ, लेबल के जो टेक्स्ट है उसका वो बदलते जाते हैं। स्टूडेंट एक, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, नाम है थोड़ा बड़ा हो सकता है, मैं टेक्स्ट बॉक्स का साइज यहीं से इंक्रीज कर दे रहा हूँ। फिर दूसरा मैंने लेवल लिया और इस पर टेक्स्ट में कर देता हूँ कोर्स। टेक्स्ट बॉक्स कर लिया हमने, साइज का भी
सिमेट्रिकली अप्रोच चाहिए। तीसरा फील्ड हम उसका रोल नंबर ले लेते हैं। उसके बाद हम एक बटन ऐड कर देते हैं इसमें, बटन का टेक्स्ट अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसको थोड़ा बीच में डॉक्यूमेंट लिए यहाँ पे थीम्स के ज़रिए भी आप चेंज कर सकते हो, जिसमें आनी हुई है मैं आपको वापस चलिए। तो ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा बन के आ गया, ये इसके सोर्स कोड अपने आप आ गए इसमें। और अब इसके कोड को ध्यान से देखें कि इसमें जितनी भी ऑब्जेक्ट आपने ऐड करी है ना, चाहे वो लेबल हो, चाहे वो टेक्स्ट बॉक्स हो या फिर बटन हो, सब में एक चीज़ कॉमन है। 3-4 एट्रीब्यूट सबके संग आपको मेंटेन रखने हैं। पहला, जो भी ऑब्जेक्ट आप ले रहे हो, ये लेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको इसकी आईडी यानी कि उसका एक नाम, जैसे लेबल 1 है इसका। और दूसरा है रनएट, ये रनएट जो है आपको हर एक ऑब्जेक्ट के कोड के साथ देना है। रनएट इक्वल टू सर्वर, सर्वर उसने नाम रखा हुआ है, लोकल उसने होस्ट एक बनाया है, इसके अंदर लोकल सर्वर, इंटरनल सर्वर डिज़ाइन किया है, जिसका मैंने आपको भी दिखाया था रन करते वक्त। तो उस लोकल होस्ट का नाम सर्वर रखा हुआ है, तो रनएट इक्वल टू सर्वर सबके संग लिखेगा। फिर है उसके ऊपर लिखा गया टेक्स्ट, है ना, और ऐसे ही है यहाँ जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 नाम रखा हुआ है। अगर आप याद रखने के लिए इनके नाम बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया TXT, पहला टेक्स्ट बॉक्स जो था वो किसका था, नाम का था, TXT NM कर दिया। दूसरा जो है कोर्स का है, तो मैंने उसका नाम TXT कोर्स का है तो कोर्स ही रख दिया, COURS रख दिया। तीसरा जो है ये जो रोल नंबर के लिए, तो इसका नाम हम रख देते हैं TXT रोल। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी आईडीज़ बदल सकते हो और उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह आपको दिखाना है वो देख सकते हो। इसको रन करके देखते हैं। ये इसका नाम है, जो सर्वर जिसको हम लिख रहे हैं उसका नाम क्या है, लोकल होस्ट 44384, ठीक है। तो ये इसका ये रन होकर के ऐसा दिखेगा आपको। अब इसमें जो डिज़ाइनिंग पार्ट है वो अब हम अगले फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस लेक्चर में
बस इतना ही रखते हैं। तो इतना आप बना करके देखें एक बार। ओके, थैंक यू।